अगर आपका घर जो है बड़ा है या छोटा है, जब तक आप सलीकामंद नहीं होंगी ना तो आपका घर जो होता है ना वो बिखरा हुआ नज़र आता है। इस वीडियो में आज मैं ज़िक्र करूँगी आपसे जो जॉइंट फैमिली में जो रहती हैं उनके रहने के लिए सिर्फ़ एक ही कमरा होता है। वहीं पर जो है ना आपने हर चीज़ को जो होता है ना मैनेज करना होता है। और अगर किचन में भी जो है ना कोई अलमारी वगैरह नहीं है तो उस एक कमरे में और उस एक किचन में हमेशा जो है ना वो हमने उसको कैसे ठीक रखना है कि अचानक कोई आ जाए देखकर खुश हो के सलीकामंद खातून जो है ना वो घर को जो है वो संभाल रही हैं। वैसे तो मुंह पे तारीफ़ कोई करता नहीं है क्योंकि आजकल के दौर में जो है ना तारीफ़ जो है ना वो किसी के मुंह से निकलती नहीं है। कोई ना कोई तनकीद जो होती है ना उसके मुंह में रहती है और कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जो होता है ना उनको मिल जाता है, हाई फ़लाँ जगह जो है ना वो सही नहीं है, फ़लाँ जगह पे जो है वो काम सही नहीं किया हुआ है। जैसा कि मैंने भी सारे घर को तो साफ़ किया है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अब घर की सफाई तो की है। अब ज़ाहिर सी बात है बच्चे तो जहाँ हैं वहाँ कोई ना कोई गंद तो ज़रूर होता है। अब मैंने तो सारा घर आपके सामने देखा है आपने कि मैंने साफ़ किया हुआ है, मगर साथ-साथ जो है वो पीछे भी जो चीज़ें हैं ना आपको छोटी-छोटी गिरी हुई बच्चों की नज़र आ रही हैं। तो यूँ होता है कि कोई तारीफ़ नहीं करेगा आपकी, वो हमेशा कोई ना कोई आपका नेगेटिव पॉइंट निकाल के ना आपकी जो है ना हमेशा तनकीद ही करेगा। वैसे तारीफ़ बहुत ही कम निकलती है आजकल के दौर में, सच्ची बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर वो तारीफ़ जो होती है ना जो देख के जो है घर को देख के की जानी चाहिए वो सामने नहीं करते, मगर अपने घर में जाके ना वो ख़वातीन या देखने वाले जो भी है ना फैमिली जो होती है ना वो वहाँ अपने घर जाके जो है ना ज़रूर करते हैं कि भाई हाँ भाई हम फ़लाँ के घर भाई सपोज़ शगुफ्ता के घर गए थे तो उसका घर कितना साफ़ था। तो वहाँ पे अपने घर में जाके जो होते हैं ना वो तारीफ़ जो होती है ना वहाँ पे करते हैं, तो जिनके करनी होती है ना वहाँ नहीं करते हैं। वहाँ अपने बच्चों के सामने कहते हैं कि भाई हाँ तुम भी अपने घर को साफ़ रखा करो। वैसे ये बहुत से घरों में होता है, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ। तो आज छोटी-छोटी टिप्स और छोटे-छोटे आइडियाज़ जो है ना जो मैं भी अपने घर के हवाले से आप लोगों से मैं भी शेयर करूँगी और आप लोगों से भी शायद इससे कोई ना कोई जो है वो फ़ायदा ज़रूर जो है आप उससे फ़ायदा उठाएँगे। तो मेरे ख़्याल से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए अगर कोई अच्छी बात लगे तो। अगर अच्छी बात अगर कोई लगे आज मेरे चैनल में तो आप ज़रूर जो है उसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स भी जो है ना आप ज़रूर कर लिया करें, कम से कम दिल रखने के लिए कर लिया करें क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग देखते हैं वीडियो को देखते हैं, अगर मेल देखते हैं फीमेल देखती हैं यूट्यूब फैमिली जो जो भी देखती है प्यारा सा कमेंट्स कर लिया करें, कंजूसी ना किया करें तो उससे क्या जाता है आप लोगों का। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों से अफ्तारी की जो है मैं आप लोगों से रूटीन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक शगुफ्ता लाइफस्टाइल व्लॉग। हाँ जी जी, आज जुम्मतुल माशाल्लाह मुबारक है, तो मेरी तरफ से दूसरा जुम्मतुल मुबारक रमज़ानुल मुबारक का जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं अपने लिए भी दुआ करें और जो है हम सब के लिए दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, बल्कि मैं तो जो है ना वो सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ और कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो हैं मुश्किलात से गुज़र रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कुछ ऐसा तबका है, लो मिडिल क्लास फैमिली ऐसे तबके हैं जो बहुत ही मुश्किल हालात से और महंगाई के साथ जो है ना वो लड़ के जो है ना अपनी ज़िंदगी को लड़ तो नहीं रहे हैं, उसके साथ मुकाबला करके जो है ना वो चल रहे हैं। तो सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और दुआ कहने और करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी एक की तो जो है ना वो दुआ ज़रूर सुनता है और शायद किसी की दुआओं में असर हो और वो कबूल हो जाए किसी के हक़ में। तो दुआ जो होती है ना कोई भी किसी की भी जो होती है ना वो रंग ला सकती है। तो दुआओं से क्या है, अल्लाह ताला जो होता है कहते हैं ना कि सबके लिए जो है ना अपने साथ साथ सबके लिए भी दुआ जो है ना वो ज़रूर मांगनी चाहिए। कहते हैं ना कि पहले एक दूसरों के लिए दुआ करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी जो होता है ना वो ज़रूर रंग लाता है। हाँ जी जी, अब आते हैं जी अपनी रूटीन में आते हैं जी। आज मेरे घर में आज थोड़ी सी फिर ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है, रमज़ान में ग्रॉसरी जो है ना आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो होती है ना वो ख़त्म हो रही होती है। तो कोई ना कोई ग्रॉसरी जो होती है ना डेली तकरीबन आ रही होती है। ज़ाहिर सी बात है मिडिल क्लास लो क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं ना उनके साथ ऐसे ही छोटे छोटे जो मसले जो होते हैं ना वो रहते हैं, उनको साथ साथ जो है वो ग्रॉसरी लेनी पड़ती है जी। यहाँ पे मैं बना रही थी चने की दाल, गोश्त बना रही थी, गोश्त मंगवाया था मैंने 200 का गोश्त मंगवाया था और चने की दाल का पैकेट भी पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने 1 कप जो था वो दाल का लिया था और जी उसी में मैंने जो था अपना रात का खाना जो था ना अफ्तारी का वो बनाया था। ये ऑयल मैं दिखा रही हूँ कहाँ पे ये भरे हुए पैकेट आते थे, अब ये पैकेट जो है ना तकरीबन 2 इंच के करीब जो है ना वो पैकेट में भी कंजूसी होने लग गई है। रमज़ान में भी जो है ना बस छोड़ते ही नहीं है हम मुसलमान किसी को। तो जी यहाँ पे मैंने रीफ़िल जो थी जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी तो वो मैंने
निकाल ली थी। आज बच्चों ने फिर फरमाइश की थी, मम्मा आज फिर थोड़े से जो है ना वो समोसे जो है ना वो बनाने हैं आलू के। मैंने 2 आलू बॉयल किए थे, उसी में जो थे ना मैंने तकरीबन 10 या 12 उसमें समोसे बने थे, छोटे छोटे बनाए थे मैंने। तो मैंने कहा चले मिनी समोसा ही बना लेती हूँ। वही कल भी मैंने ऐसे ही मिनी समोसा ही बनाए थे, तो मैंने आज भी जो थे बच्चों के लिए वो बना लिए थे। उनको अच्छे लगे तो मैंने कहा चलें यही बना लेती हूँ। और कोशिश मैंने की कि पकौड़े कम बनाऊँ और आलू वाले पकौड़े भी जो है ना वो कम ही बनाएं। खैर वो चीज़ें जब कम होती हैं ना तो समोसे जो है ना अच्छे से खाए जाते हैं, क्योंकि समोसों से जो होता है ना वो पेट भी भर जाता है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी जी, अफ्तारी की भी तैयारी कर रही थी। और जी हाँ जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जब हम रहते हैं ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग जो है ना रहते तो सेपरेट हैं, मगर बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि वो जो हैं जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनको जो होता है ना अपना एक ही कमरा जो होता है ना उनको जो होता है मुयस्सर होता है। ज़ाहिर सी बात है एक कमरा होता है, वहीं पे जो होता है अपनी लाइफ जो होती है ना उनकी अपनी गुजर रही होती है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे रूम में जो है ना वो भी एक ही रूम है, मेरे साथ भी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और हम उसी रूम में जो है ना हमारा जो होता है ना वही रूम जो होता है ना हमारा, वही बेडरूम भी होता है, वही ड्राइंग रूम भी होता है, वो भी जो होता है ना हमारा स्टडी रूम भी होता है। जब 2 मियाँ बीवी होते हैं ना तो तब तो इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, और जब माशाल्लाह से बच्चों की जो होती है ना तादाद जो है साथ साथ जो होती है ना वो बढ़ती जाती है ना, तो कमरे में जो होता है, एक कमरे में जो होता है ना, जहाँ पे अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं एक कमरे में जो होता है ना वो चीज़ें जो होती है ना ज़्यादा जो होती है ना रूम में जो होती है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि उन चीज़ों को जो है ना अपने कमरे में जो है ना सामान को जो है ना वो कम से कम रखें और ज़रूरी सामान रखें। बाकी स्टोर रूम तो होते ही हैं, हर घर में ही होते हैं, जॉइंट फैमिली में भी होते हैं। खैर सिर्फ एक रूम ही नहीं दिया जाता है, जॉइंट फैमिली में स्टोर रूम्स भी होते हैं, तो आप उसमें भी जो है उनको रख सकते हैं। वैसे भी जो होता है ना जब एक रूम होता है ना, चाहे जितनी मर्जी जो है रूम्स हो जाए ना, मैं कहती हूँ कि जैसे कि मैं भी कौन सा जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, अभी पहले रहती थी माशाल्लाह से मैं, मगर अब जो है फिर भी मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरे पास एक ही कमरा है, उसी कमरे में मैं भी सोती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ सोते हैं। यानी कि मेरे कमरे में एक बेड भी है, एक सोफ़ा भी है और 2 सिंगल सोफ़े भी पड़े हैं, और रात को मैं एक चारपाई बिछाती हूँ जिस पे मेरा बेटा सोता है। बेड पे जो है वो मैं और मेरी बेटी सोती है और सोफ़े पे मेरी छोटी बेटी सोती है। तो यूँ जो है मैं अपने कमरे को ना यूँ ही मैनेज कर लेती हूँ। तो मैनेज तो इंसान हर लिहाज से जो होता है ना वो अपने रूम को जो होता है ना वो कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एक सलीकामंद फ़ीमेल जो होती है हम तो ज़ाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो आता है कि हम उसको हमने सेट कर लेना होता है। जहाँ तक किचन की बात आती है तो किचन अगर छोटा है आपका, तो अगर किचन को हम गंदा रखेंगे ना तो किचन में भी जो है ना वो जगह बर्तन अगर गंदे पड़े हुए होंगे, और जब हम काम करना शुरू करेंगे ना कोशिश किया करें कि बर्तनों को साथ साथ जो है ना, मैं जो होती है ना मैं अफ्तारी भी करूँ या सहरी भी बनाऊँ ना, तो मैं अपने काम जो होते हैं ना वो साथ साथ करती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि अपने घर के किचन के काम भी जो होते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम जो होता है ना वो किचन में ही गुजरता है, तो ज़ाहिर सी बात है साथ साथ ही अगर काम हम साथ साथ धोते रहें, बर्तन भी धोते रहें, चीज़ें भी हमारी टाइम पे हमें जल्दी जल्दी में हमें मिलती रहें, तो ज़ाहिर सी बात है जब काम ज़्यादा होता है ना तो चीज़ें भी इधर उधर जो होती है ना वो मिल नहीं रही होती हैं। बेहतर है कि साथ साथ जो है चीज़ों को भी समेटते जाएँ और साथ साथ काम भी करते जाएँ, तो यूँ आसानी हो जाती है। और साथ साथ जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ साथ ही सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ, अगर मैं पकौड़े बना रही हूँ सारी चीज़ें जो हैं बन चुकी होती हैं, साथ साथ बर्तनों को भी मैं धो लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा काम जो होता है ना काफ़ी हद तक सिमट जाता है और मुझे टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, समोसे बना रही थी यानी कि मिनी समोसा बना रही थी। अच्छा बाज़ दफ़ा होता है कि गैस लेट आती है, और जब लेट आती है ना तो टाइम भी थोड़ा होता है और काम भी ज़्यादा होते हैं। आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, टाइम कम था और चीज़ें ज़्यादा थी, और माशाल्लाह से खैर मैंने फिर भी कर लिया था। कल मैंने एक ड्रामा देखा, उसमें एक डायलॉग जो था ना बहुत ही ज़बरदस्त था, माँ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग उनके साथ ना उनके बच्चों के भी निवाले जो होते हैं ना वो छीन लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर समझ आए आपको, बहुत गहरी बात मैंने आप लोगों से की है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।